ये मेरा घर है, कोई होटल थोड़ी है जो यहाँ पे रुक सकते हो। बताओ हुआ क्या है? गाड़ी तुम्हारी यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही है। किधर से आए हो तुम और हो कौन? मैं कोई भी नहीं हूँ सर, मैं होमलेस हूँ सर। मेरा अपना घर नहीं है, मैं बस भटकता रहता हूँ। और अभी आपको तो पता है कि काफी टाइम से बारिश हो रही है सर, रहने के लिए जगह नहीं है। भीग रहा हूँ बारिश में। 2 घंटे के लिए आ सकता हूँ क्या? 2 घंटे के लिए आने की बात कर रहे हो, लेकिन ये बारिश मेरे ख्याल से इतना जल्दी खत्म तो नहीं होने वाली है। लेकिन ठीक है, आ जाओ तुम। वैसे भी दिखने में होमलेस लगते नहीं हो। सर ये जो कपड़े पहन के रखे हैं ना सर, ये मांग के पहने। मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम काफी ज्यादा गरीब हो। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं गरीबों की बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ। तुम आ जाओ, फटाफट से अंदर आ जाओ। बेचारा कब से बारिश में भीग रहा है। जल्दी आ जाओ, यहाँ पे ये हीटर ऑन है, इसके सामने बैठ जाओ, थोड़ा सा ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर, आपने अपने घर पे जगह दी सर। ये हीटर अच्छा है सर, मैं थोड़ा सा वार्म हो जाऊंगा तो फिर चला जाऊंगा। ठीक है, तुम बैठ जाओ। वो सोफा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बैठ जाओ। अगर सोना चाहते हो तो यहाँ कहीं पे सो जाओ। वैसे भी बारिश मेरे ख्याल से 2 घंटे में तो खत्म नहीं होने वाली है। सर आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, बस ठीक है सर। मैं सोने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। काफी ज्यादा गरीब लग रहा है बेचारा। 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू सर, आपने कॉफी पिलाई मुझे। आप जैसे लोग हैं तो लॉस सैंटोस चल रहा है सर। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जितना मर्जी चाहे यहाँ पे बैठ सकते हो। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम होमलेस कैसे हो गए? सर वो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं खुद तो कुछ करता नहीं था, पापा के पैसों से ही होता था जो कुछ होता था। उसके बाद मैंने रोड पे मांगना शुरू कर दिया। इसलिए कभी कोई पैसे दे जाता है और कभी कोई पैसे नहीं मिलते, तो मैं सड़क के किनारे ही सो जाता हूँ। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही गरीब है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम जाओगे मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे वो बाहर आर्मी की जीप खड़ी हुई थी, आप आर्मी में काम करते हो क्या? नहीं, आर्मी में काम नहीं करता हूँ। वो मेरे दोस्त की जीप है। तुम एंजॉय करो, ठीक है ना? खाने को कुछ चाहिए क्या? वैसे सर आर्मी वाले अपनी जीप किसी को देते नहीं है। मुझे पता है कि आप आर्मी में हो, आप मुझे बता नहीं रहे सर। आप स्पेशल फोर्स के अंदर हो क्या? नहीं, मैं किसी भी फोर्स के अंदर नहीं हूँ। तुम कॉफी पियो, ठीक है ना? हम लोग सुबह मिलते हैं। अगर रहना चाहो तो रात यहाँ पे गुजार सकते हो। नहीं सर, बस 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। टाइम क्या हो रहा है सर? टाइम अभी हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 6-7 बजे तक सूरज निकल आएगा। ठीक है, तो फिर सर मैं इधर ही वेट करता हूँ सर। थैंक यू, इतना कुछ किया आपने। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू की क्या बात है? वैसे भी मैं सारे के सारे गरीबों की हेल्प करता हूँ। तुम यहाँ पे चिल करो, मैं तब तक ये कॉल सुन लूँ। लगता है कि ऑफिस से कॉल है। हाँ सर बोलो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी ड्यूटी का टाइम नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तुम्हें अभी के अभी आना होगा यहाँ पे। ठीक है सर, लेकिन अभी 5 बजे मिलिट्री बेस। अरे हाँ ना, तुम्हें तो पता है ना कि स्पेशल फोर्स का काम किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है, और वैसे भी ये अर्जेंट है। तुम बस आ जाओ। ठीक है सर, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ये स्पेशल फोर्स का जनरल मुझे कॉल तो नहीं करता है, लेकिन आज डायरेक्टली भाई जनरल ने मुझे कॉल किया है। लगता है कि काम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी काफी दिनों से कोई खतरनाक मिशन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से ट्राउजर चेंज करके निकलता हूँ। चलो भाई, मैंने तो चेंज कर लिया है। अभी टाइम आता है यहाँ से बाहर जाने का। ज्यादा कुछ मैंने पहना नहीं है भाई, लेकिन वेपन्स वगैरह मैंने उठा लिए हैं। और हाँ, तुम यहीं पे वेट करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सर ये तो आर्मी का यूनिफॉर्म है, मुझे पता था सर आप आर्मी के अंदर हो। हाँ, आर्मी के अंदर ही हूँ, लेकिन ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ये यूनिफॉर्म तो स्पेशल फोर्स का है। आप स्पेशल फोर्स के अंदर हो क्या? नहीं, स्पेशल फोर्स के अंदर नहीं हूँ। बस एक नॉर्मल सोल्जर हूँ मैं आर्मी का। तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो तुम यहाँ से उठा के खा सकते हो। और नीचे वाली साइड पर मेरा छोटा भाई सिंचन और वो बाहर चॉप है, ठीक है ना? उनको तंग करने की जरूरत
नहीं है। वो लोग किसी को जानते नहीं है और अगर उन लोगों ने किसी अननोन बंदे को देख लिया तो नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है सर, मैं बस इधर ही बैठा रहूंगा सर, यहाँ से दूर तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा फ्लोर तुम्हारा है, ठीक है ना। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम्हें आके पैसे देता हूँ। मैं बेचारा होमलेस है भाई, इसकी हेल्प करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर हम लोग इतने पैसे बना रहे हैं तो इनकी हेल्प करना जरूरी है। बट अभी फटाफट से मिलिट्री बेस जाना होगा। जनरल ने कॉल करके बोला है कि काम अर्जेंट है। वैसे कभी भी इस टाइम पे इसने मुझे कॉल नहीं किया, अब अगर आज इसने मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा। वैसे भी स्पेशल फोर्स के अंदर हम लोग की कोई टाइमिंग तो होती नहीं है। कभी ये लोग रात के 2 बजे कॉल कर देते हैं, कभी ये लोग शाम को बुलाते हैं, कभी दिन को बुलाते हैं, कोई भी टाइम नहीं होता है इनका। फटाफट से निकलते हैं मिलिट्री बेस और जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली काम कौन सा है। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूं और ये देखो भाई, ये सोल्जर्स बेचारे रात को भी ड्यूटी करते हैं। इनकी शिफ्ट्स होती हैं, कुछ लोग सुबह को काम करते हैं, कुछ लोग रात को काम करते हैं। लेकिन मुझे जाना होगा वो टावर के पास, क्योंकि हम लोग का जनरल टावर के पास ही होता है। इस टाइम पर तो जनरल को भी घर पे होना चाहिए था भाई, लेकिन ये अगर टावर के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि काम अर्जेंट है। फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर जाते हैं अंदर, देखते हैं कि भाई काम कौन सा है। वो जो बंदा मेरे घर पर था ना, उसको मैंने बोला है कि मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन रियल में मैं स्पेशल फोर्स का कमांडर हूँ। और ये जितने भी सोल्जर्स आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे अंडर काम करते हैं। फटाफट से चलते हैं टावर पर और जाके देखते हैं कि काम कौन सा है। बोलो सर, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? वैसे रात को आप बुलाते नहीं हो, लगता है कि काम कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है। सॉरी, मैंने तुम्हें इस टाइम पर कॉल करके बुला लिया। बात ठीक है तुम्हारी, काम बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेज बैंक बिल्डिंग, पता तो होगा तुम्हें। और कुछ टेररिस्ट आ चुके हैं लॉस सैंटोस के अंदर और उन टेररिस्ट का प्लान हम लोग को पता चल गया है। वैसे पुलिस, FIB, किसी को भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन स्पेशल फोर्स हमेशा बाकियों से 10 कदम आगे चलती है। इसीलिए हम लोग को पता चला है कि वो लोग मेज बैंक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मेज बैंक बिल्डिंग को बचाना पड़ेगा सर, वहाँ पर तो काफी सारे बंदे काम करते हैं। अगर तो ब्लास्ट रात को होता है तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग क्रैश होगी, हम लोग का पैसों का नुकसान होगा। लेकिन अगर ब्लास्ट सुबह को 9 बजे या फिर 10-11 बजे हुआ तो फिर काफी सारे मासूम लोग मर सकते हैं। सर अब अगर ये टेररिस्ट लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इनका एम पैसे तो नहीं होगा ना, पैसे ये नहीं चुराएंगे। मुझे पता है कि ये लोग लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं मेज बैंक बिल्डिंग के पास जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे मिली तो मैं उसी समय जाके उनको अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, तुम इन टेररिस्ट को क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? ये लोग कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग इनको कैसे पकड़ेंगे सर? इस तरह तो पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लॉस सैंटोस के अंदर इतने सारे लोग हैं, हम लोग किसके ऊपर शक करेंगे? ये बात तो मैं भी सोच रहा था। हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, बस किसी तरीके से बंदे की पिक्चर आ गई ना तो काम हो जाएगा। बंदे की पिक्चर क्या मतलब सर? वो एक बंदा है या फिर पूरा का पूरा ग्रुप है? उनका बॉस तो एक ही है ना। एक दफा अगर उनका बॉस हमारे हाथ लग गया तो इनका प्लान हम लोग फेल कर देंगे। करना पड़ेगा सर, प्लान फेल करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर कोई अटैक करने वाला है और अगर हम लोग इस अटैक को नहीं रोक पाए तो फिर हम लोग का क्या फायदा? इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। तुम मेरे नंबर 1 कमांडर हो, जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो काम तुम कर सकती हो। तुम्हें मेज बैंक बिल्डिंग को बचाना होगा। ठीक है सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा और मेज बैंक बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर आज रात सोने का प्लान कैंसिल कर दो, ठीक है ना? काम पे लग जाओ, बचाना होगा मेज बैंक बिल्डिंग को। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेज बैंक बिल्डिंग को मैं बचा लूंगा। आप चले जाओ घर जाके रेस्ट करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। सर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है सर, पिक्चर मिल गई मुझे। 1 मिनट, पिक्चर मिल गई क्या? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? पिक्चर मिली है क्या? जी सर, पिक्चर मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर है। बहुत ज्यादा ब्लर है? क्या मतलब, शक्ल नजर नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, बस एक
काला बंदा है सर, गोरा नहीं है, काला है वो, और लंबे लंबे बाल है सर उसके, जिस तरह के आपके बाल है ना, इससे भी ज्यादा लंबे बाल है उसके। काला बंदा और लंबे बाल, मुझसे ज्यादा लंबे बाल है क्या? जी जी सर, आपसे ज्यादा लंबे बाल है सर, और दिखने में तो बेकारी लगता है सर, लेकिन ये टेररिस्ट है सर। अबे भाई, ये बंदा तो मेरे घर पर है, कहीं ये उस बंदे की बात तो नहीं कर रहा? मुझे ये बताओ कि पिक्चर क्लियर कब होगी? सर बस 5 मिनट दे दो, मैं पिक्चर क्लियर करके आपको सेंड करता हूँ। करो, जितना जल्दी हो सके मुझे पिक्चर सेंड करो। एक दफा अगर पिक्चर आ गई तो बंदे को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं तब तक अपने घर जाता हूँ, क्योंकि जिस बंदे को मैंने अपने घर पर जगह दी है वो भी काला है, उसके बाल भी लंबे हैं। कहीं ये वही टेररिस्ट तो नहीं है? अभी के अभी मुझे अपने घर निकलना होगा, तभी पता चलेगा कि भाई ये बंदा वो है या फिर नहीं। मुझे तो इसने बोला था कि घर में बस एक छोटा बच्चा है, पता नहीं अभी ये इधर मुझे मिलेगा या फिर नहीं। धीरे धीरे आगे जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये छोटा बच्चा और डॉगी किधर है। अरे ये एक बच्चा दिख रहा है मुझे, लेकिन इसका मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है कि ये आर्मी कमांडर का भाई होगा। इसको क्या लगा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास इसकी। ये इसका छोटा भाई है, सिंचन नाम है इसका, और इसके डॉगी का नाम चॉप है। मुझे कह रहा था कि आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन ये रियल में स्पेशल फोर्स का कमांडर है, इसलिए मुझे पता है कि ये हम लोग के रास्ते के बीच में जरूर आएगा। ये देखो इतने सारे वेपन्स, ये सारी की सारी बंदूकें मुझे अभी की अभी उठानी होंगी, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट काम भी करना है मैंने। अगर ये बच्चा जाग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चुपके से बेड के साइड पे एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता हूँ। ये एक बॉम्ब इस पूरे के पूरे घर को गिराने के लिए काफी रहेगा। चलो मेरा काम तो हो गया, अभी बस ये बंदूकें उठा के निकलता हूँ बाहर। इसका डॉगी भी है क्या? अगर तो उस डॉगी ने देख लिया तो भौंकना शुरू कर देगा। मैं बस ये इधर से ही बाहर निकलता हूँ। काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब तक तो बारिश को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई मुझे जल्दी से घर जाना होगा, और पता नहीं क्यों मेरा शक जा रहा है उस बंदे के ऊपर जिसको मैंने अपने घर पे जगह दी थी, क्योंकि दिखने में तो वो मुझे कहीं से होमलेस लग नहीं रहा था। लेकिन जो भी बंदा मुझे ये कहता ना कि भाई मैं होमलेस हूँ, मेरी हेल्प करो, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। और फिर बाद में पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही हो जाए। ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रही है, मगर ये क्या कर रहा है भाई? पागल है क्या? लॉस सैंटोस के कुछ लोग आर्मी वालों से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, और ये जीप भी किसी काम की नहीं है। अभी इस महीने जो सैलरी मिलेगी ना, अपनी गाड़ी चेंज करूंगा। वैसे तो आर्मी वालों को चाहिए कि हम लोग को खतरनाक गाड़ियां दें, लेकिन इन लोगों ने मुझे यही गाड़ी दी है, क्योंकि जो ये वाली गाड़ी है ना, ये स्पेशल फोर्स वालों के पास भी होती है और आर्मी के पास भी होती है। स्पेशल फोर्स का जनरल चाहता है कि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो, और बात तो इसकी भी ठीक है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं स्पेशल फोर्स के अंदर काम करता हूं, तो फिर मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने मुझे ये नॉर्मल आर्मी की जीप दे दी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी तरफ से तो आर्मी ने इसको अपग्रेड कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। भाई जैसे ही इसका टर्बो निकालता हूँ ना, ये आगे से उठ जाती है, और फिर इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मौसम देखो कितना ज्यादा अच्छा है, और पता नहीं भाई ये लोग मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जनरल को बोल दिया है कि मेरे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज का काम बहुत ज्यादा होने वाला है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जॉब है। लॉस सैंटोस को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फटाफट से निकलते हैं अपने घर। मगर ये अचानक से दोबारा क्यों कॉल आ गई? हाँ सर बताओ क्या हुआ? हमारे बंदे ने पिक्चर क्लियर कर ली है, अभी सब कुछ दिख रहा है। तुम्हें पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, चेक करो। करो सर, अभी की अभी सेंड करो। चेक करो, पिक्चर आ गई क्या? सर पिक्चर तो आ गई है मेरे पास। पिक्चर आ गई है सर, मैं कॉल करता हूँ आपको। निकलो निकलो निकलो, अभी के अभी मुझे अपने घर जाना होगा। भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये तो वही बंदा है जो कि मेरे घर के अंदर है। अगर तो इसने सिंचन और चॉप को नुकसान पहुंचाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई ये कितनी बड़ी गलती की है मैंने।
पहले ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ बंदों की। मुझे पहले पता करना चाहिए था कि ये बंदा एग्जैक्टली है कौन। अभी के अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ और जाके इसका इनकाउंटर करता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने कुछ नहीं किया तो फिर ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई मेज बैंक बिल्डिंग अगर ब्लास्ट हो गई तो पीछे क्या बचेगा? किधर है ये बंदा? यहाँ कहीं पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मुझे पता है भाई, लेकिन मैं इसको मार दूंगा। वैसे भी एक बंदे से फाइट करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तो अकेला 3-4 बंदों से फाइट कर सकता हूँ, इसलिए इसको गिराना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास कोई वेपन हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। भाई फटाफट से यहाँ से नीचे उतरता हूँ। ये कैसे हो सकता है? जंप तो मैंने ठीक ही लगाई थी, लेकिन पैर फिसल गया। जगह काफी ज्यादा गीली है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन नहीं भाई, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मगर एक मिनट, सिंचन और चॉप तो घर के अंदर ही थे ना। जल्दी से जाके सिंचन और चॉप को चेक करता हूँ। बंदा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। चॉप इधर ही है। चॉप मेरी बात सुन, तूने किसी को देखा है क्या? सुबह सुबह आपको क्या हो गया? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली है यार। ठीक है, तूने किसी को भी यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा क्या? ऊपर एक बंदा आया हुआ था, मुझे नहीं पता ऊपर कौन सा बंदा आया हुआ था, मैंने किसी भी बंदे को नहीं देखा यार। ठीक है चॉप, तू सो जा, वापस से सो जा। मैं जल्दी से सिंचन को देख लेता हूँ। सिंचन तो अभी तक सो रहा है। हाँ भाई, क्या हुआ? स्कूल नहीं जाना क्या? ये तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में। और वेपन्स किधर गए मेरे? मुझे पता था भाई, शक हो रहा था मुझे इसके ऊपर, और ये मेरे घर के अंदर आके मेरे वेपन्स चुरा के लेके चला गया है। भाई ये एक नंबर का चोर है। मिल जाए बस ये मुझे, किसी तरीके से ये मुझे मिल गया ना, उसके बाद ये बचेगा नहीं। लेकिन अभी जनरल को मुझे ये सब कुछ बताना पड़ेगा। सिंचन तो ठीक है ना? अरे हाँ यार हमित्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सो रहा था, लेकिन आपने मुझे डरा दिया। मैं तुझे डराना तो नहीं चाहता था, मुझे लगा कि किसी ने मार दिया है तुझे। लेकिन यार हमित्या, मुझे कौन मार सकता है? सबको पता है कि मेरा बड़ा भाई आर्मी का चीफ है। आर्मी का चीफ? तुझे मैंने ये बोला था क्या? अरे नहीं यार हमित्या, आपने मुझे बोला था कि आप आर्मी के एक नॉर्मल सोल्जर हो, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि आप आर्मी के चीफ हो। नहीं सिंचन, मैं नॉर्मल एक आर्मी का सोल्जर हूँ भाई, मैं कोई भी चीफ नहीं हूँ। और तू सो जा, स्कूल कब जाएगा? आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए आज मैं छुट्टी करूंगा और ढेर सारी वीडियो गेम्स खेलूंगा। नहीं सिंचन, वीडियो गेम्स नहीं खेलेगा तू, जाएगा थोड़ी देर में तेरी स्कूल बस आ जाएगी, उसके बाद तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ सर बोलो, क्या हुआ? तुमने एकदम से कॉल काट दिया था, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। ये जो पिक्चर आपने मुझे भेजी है ना, ये बंदा आया था मेरे घर। क्या बात कर रहे हो? ये बंदा तुम्हारे घर कैसे, और तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? सर ये पहले की बात है ना, मेरे पास पिक्चर नहीं थी, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है मुझे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करता हूँ। ठीक है, कर लो सर। अभी प्राइवेसी भी किसी चीज का नाम होता है। अभी मेरे घर के सीसीटीवी कैमरास को आप लोग हैक करोगे क्या? एक मिनट, मुझे मेरा काम करने दो। कर लो सर, कर लो, सब कुछ चेक कर लो। सीसीटीवी कैमरास ऊपर लगे हुए हैं, मैंने सब कुछ चेक किया। ये बंदा तुम्हारे पास रात को आया था ना? हाँ सर, रात को आया था। तो फिर ये तुम क्या कर रहे हो? साइड पे हो जाओ, कैमरा के सामने तुम्हारी शक्ल दिख रही है। कैमरा के सामने खड़ा होऊंगा तो सर मैं ही दिखूंगा ना। बताओ क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुमने इसको अपने घर के अंदर कैसे आने दिया? इस तरह तुम किसी को भी अपने घर के अंदर आने दोगे क्या? गलती हो गई ना सर, मुझे क्या पता था कि रात को आपकी कॉल आ जाएगी। बारिश हो रही थी, बेचारे ने बोला